नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम पायल है। उम्र 28 साल। गांव में सब मुझे पायल भाभी या पायल दीदी कहते हैं। मैं थोड़ी मोटी पतली, गौरी चिट्टी, लंबी काली लटों वाली हूँ। जब मैं चलती हूँ तो मेरी कमर की लहर और घुटनों तक गीली चुन्नी की हवा से उड़ती हुई साड़ी सबको एक अलग ही नशा दे जाती है। मेरी छातियां जब भरपूर होकर सांस लेती हैं तो ब्लाउज के बटन कभी कभी खुद ही टाइट फील करते हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखों में एक ऐसी नमकीन मदक है जो देखने वाले को अंदर तक भीग जाने वाली फील देती है। पर मैं खुद को बहुत सिंपल और घर की औरत ही समझती हूँ। आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाती हूँ जो मेरे दिल के अंदर बहुत गहरी तरह बसी हुई है। ये कहानी है मेरे भतीजे विक्की के बारे में। विक्की मेरा देवर का बेटा है। उम्र अभी 19 साल। जब वो छोटा था तब से ही मैं उसकी मौसी जैसी थी, पर जब से वो जवान हुआ है बातें बदल गई हैं। पर ये मत समझना कि कुछ गलत हो गया। असल में जो हुआ वो बहुत अलग और सोचने वाला है। सब शुरू हुआ जब विक्की कॉलेज के लिए गांव आया। उसका एडमिशन शहर के कॉलेज में हुआ था, पर घर से रोज आना जाना मुश्किल था। इसलिए वो हमारे जॉइंट फैमिली के पुराने हवेली जैसे घर में रहने लगा। उसके पापा मम्मी शहर में जॉब करते थे। घर में मैं, मेरा पति सुरेश जो अक्सर बाहर रहता था ट्रक ड्राइविंग में, सासू माँ और 2 छोटे बच्चे थे। विक्की आते ही घर में एक अलग सा रंग आ गया। पहले दिन जब वो आया, मैं रसोई में खड़ी दूध गर्म कर रही थी। उसने पीछे से आकर मुझे गले लगा लिया। भाभी, कितने दिन बाद देखा आपको। उसके हाथ मेरी कमर पर थोड़ी देर ठहरे। मैं हंसी। अरे विक्की बेटा, अब बड़ा हो गया है। इतना जोर से मत जकड़ ले वरना भाभी की सांस रुक जाएगी। वो शर्मा गया पर उसकी आंखों में एक चमक थी। उस दिन रात को खाना खाते वक्त मैं उसके पास बैठी थी। जब मैं उसके प्लेट में रोटी रख रही थी तो मेरी चुन्नी उसके कंधे पर गिर गई। उसने धीरे से उठाकर मेरी तरफ देखा। भाभी, आपकी खुशबू आज भी वैसी ही है। पुरानी यादें ताज़ा कर देती हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, यादें तो पुरानी होती हैं पर इंसान नया हो जाता है ना। उस रात मैं सोचती रही कि ये लड़का अब सिर्फ भतीजा नहीं रहा। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। सुबह जब मैं नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही होती, विक्की बाहर से आता और दरवाजे पर खड़े होकर बातें करता। भाभी, आपके बाल इतने लंबे और गीले, इन्हें सुखाने में कितना समय लगता होगा। मैं हंसकर कहती, बहुत समय लगता है बेटा, कभी हेल्प करनी हो तो बोल। वो हंस देता पर आंखें इधर उधर घुमाती। मैं जानती थी कि उसकी नज़र मेरी गीली कमीज पर ठहर रही है जिसमें से ब्रा की रेखा साफ दिख रही थी। पर मैं कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराती। एक दिन घर में कोई नहीं था। सासू माँ मंदिर गई थी, बच्चे स्कूल, सुरेश बाहर। विक्की कॉलेज से जल्दी आ गया। मैं छत पर छड़ी हुई पुराने कपड़े सुखा रही थी। ऊपर से थोड़ी सी हवा चल रही थी और मेरी साड़ी पैरों से चिपक रही थी। विक्की ने नीचे से चिल्लाया, भाभी ऊपर आऊं? मैंने कहा, आजा बेटा, हेल्प कर दे। वो चढ़ा। जब वो मेरे पास खड़ा हुआ तो उसकी सांस तेज थी। मैं एक पुराना बॉक्स उठाने लगी जो ऊपर रखना था। मेरी कमर स्ट्रेच हुई, ब्लाउज का पल्ला थोड़ा सरका। विक्की ने तुरंत आगे बढ़कर बॉक्स पकड़ लिया। उसके हाथ मेरे हाथों पर लगे। कुछ सेकंड हम दोनों ऐसे ही खड़े रहे। उसने धीरे से कहा, भाभी आप इतनी सॉफ्ट क्यों हो? हर चीज में। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी गर्दन पर थीं। मैं हंसी। बेटा, औरतों की सॉफ्टनेस दिल से आती है, बॉडी से नहीं। पर अंदर ही अंदर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उस दिन के बाद हम दोनों की बातें बढ़ने लगीं। विक्की मुझे कॉलेज की बातें बताता, मैं उसको घर की छोटी छोटी बातें। कभी कभी रात को हम दोनों बैठकर पुरानी लालटेन जलाते। उसके प्रकाश में उसका चेहरा चमकता। मैं उसको पुराने जमाने की कहानियां सुनाती। एक रात मैं उसको अपनी शादी की कहानी बता रही थी। बेटा, जब मैं पहली बार ससुराल आई थी तो इतनी घबरा रही थी। तेरा चाचा मुझे देखकर मुस्कुराया था और बोला था कि पायल, अब ये घर तेरा है। विक्की ने पूछा, भाभी आपको कभी अकेला फील नहीं होता जब चाचा बाहर रहते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। उस वक्त मेरी आवाज में थोड़ी सी नमकीन सी भरी हुई थी। होता है बेटा, बहुत होता है, पर अब तू आ गया है तो थोड़ा सा सुकून मिल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सिर्फ पकड़ लिया, कुछ और नहीं। पर उस टच में ऐसा करंट था कि रात भर नींद नहीं आई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। विक्की की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। मैं उसके लिए स्पेशल खाना बनाती। एक दिन मैं उसको सिखाने लगी कि कैसे परफेक्ट हलवा बनाते हैं। हम दोनों रसोई में खड़े थे। मैं उसके पीछे खड़ी होकर उसके हाथ पकड़कर चम्मच घुमा रही थी। ऐसे बेटा, धीरे धीरे, जोर से मत करो वरना जल जाएगा। वो हंस पड़ा। भाभी, आपके हाथ इतने नरम हैं कि हलवा भी मीठा हो जाता है। रसोई गर्म थी। हम दोनों पसीने से तर थे। मेरी साड़ी उसके कंधे से लग रही थी, पर हम सिर्फ हलवा बना रहे थे। फिर आया वो दिन जो सबसे ज्यादा याद रहेगा। घर के पीछे पुराना कुआं था जो बंद पड़ा था। विक्की ने कहा कि उसको साफ करना चाहिए। मैं उसके साथ गई। कुआं गहरा था,
हम दोनों ने रस्सी और बाल्टी ली। जब वो नीचे उतर रहा था, मैं ऊपर से उसको संभाल रही थी। उसके शर्ट के बटन खुले हुए थे, पसीना उसकी छाती पर बह रहा था। मैं ऊपर से झुकी हुई थी, मेरी चुन्नी नीचे लटक रही थी। संभल कर बेटा, मैंने चिल्लाया। वो नीचे से ऊपर देखता और मुस्कुराता। जब वो ऊपर आया तो थक गया था। मैंने उसको पानी दिया। वो मेरे हाथों से पानी पी रहा था। उसके होंठ मेरी उंगलियों को छू रहे थे। उस पल में वक्त रुक सा गया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आंखों की बात हुई। एक बार घर में एक पुराना फंक्शन था, किसी पुरखों की याद में बड़ा भंडारा, पूरा गांव इकट्ठा। मैं रसोई संभाल रही थी, विक्की मेरा हाथ बट रहा था। इतने लोग थे कि हम दोनों एक छोटे से स्टोर रूम में सामान रखने गए। अंदर अंधेरा था, सिर्फ बाहर की रोशनी आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब। उसने मुझे देखा और धीरे से बोला, भाभी, आपको पता है ना कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। मेरा दिल जोर से धक धक कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा। बेटा, जो सोचता है वो सोचता रहे, पर रिश्ते से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। उसने सिर्फ मेरा कंधा छुआ और बाहर निकल गया। धीरे धीरे विक्की बदलता जा रहा था। वो ज्यादा मैच्योर हो रहा था, पढ़ाई में भी टॉप करने लगा। मैं उसको हर सफलता पर गले लगाती। उसके गले लगते वक्त उसकी बाहों की मजबूती फील होती, पर हर बार मैं याद दिलाती, बेटा तू मेरा बेटा जैसा है। फिर आया वो ट्विस्ट जो मैंने कभी नहीं सोचा था। एक रात बहुत देर हो गई थी। विक्की मेरे कमरे में आया, चेहरा उदास था। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं डर गई, पर उसने जो कहा उससे मेरी आंखें भर आईं। भाभी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, कॉलेज में पढ़ती है, पर उसके घर वाले मना कर रहे हैं क्योंकि हम गरीब हैं। आप मुझे मदद करोगी ना? आप ही तो मेरी असली माँ जैसी हो। उस पल में सारा सस्पेंस टूट गया। मैं खुश थी। मैंने उसको गले लगाया, सच्चा मौसी वाला प्यार। बेटा, मैं तेरी मदद करूंगी। कल ही उस लड़की के घर जाएंगे, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। उसके बाद सब बदल गया। मैं विक्की और उसकी गर्लफ्रेंड रानी के बीच ब्रिज बनी। उन दोनों को मिलवाती, बातें करवाती। घर वाले मान गए। विक्की की शादी फिक्स हो गई। जब शादी हुई तो मैं दुल्हन को तैयार कर रही थी। विक्की ने मुझे बाहर बुलाया और बोला, भाभी, आज जो भी मैं हूं आपकी वजह से हूं। आपने सिर्फ प्यार दिया, कुछ गलत नहीं होने दिया। मैं रो पड़ी। आज विक्की शादीशुदा है, अपना घर बसाया है, पर हर महीने एक बार आता है और मुझे भाभी बोलकर गले लगाता है। अब वो टच बिल्कुल अलग फील होता है, बेटा वाला। ये थी मेरी कहानी। बाहर से देखो तो बहुत सी चीजें ऐसी लगी होंगी जिसमें लोग कुछ और सोच लें, पर असल में ये सिर्फ एक औरत और उसके भतीजे का रिश्ता था जो प्यार और समझ से भरा था। कोई गलत काम नहीं, सिर्फ गहरा बंधन। मैं अब भी वैसी ही हूँ, पायल, जो घर संभालती है, मुस्कुराती है और अपने रिश्तों को पवित्र रखती है।